अमेज़न सेलर, आपने कभी इसके जर्नी के बारे में सोचा कि ये आप ये सोचते हैं यार अमेज़न सेलर कितने ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा, आपने कभी सोचा उसके पैसे जा कहाँ कर रहे हैं? कौन-कौन बंदा उससे पैसे छीनने के पीछे पड़ा होता है? कौन-कौन उससे पैसे लेके भाग रहा होता है और एंड में उसके पास क्या बच रहा होता है? तो आज आपको उसका जर्नी दिखा देता हूँ ताकि आपको इस कहानी की समझ आ जाए। सबसे पहले अमेज़न के जर्नी में सप्लायर आता है, सप्लायर से वो माल पकड़ता है, उसको सारे पैसे देता है या 50% पैसे देता है और फिर क्या करता है वो सप्लायर को पैसे देने के बाद बाकी रकम जब वो उधर भेज देता है, तो उसके सारे पे कर देता है। सप्लायर को पैसे पहले ही पैसे मिल गए, अभी तक अमेज़न सेलर की कोई सेल नहीं हुई है, लेकिन सप्लायर के पैसे उसको मिल चुके हैं। उसके बाद एयर सी की शिपमेंट के चार्जेस वो पे करता है कस्टमर, सॉरी सेलर। तो उसके बाद एयर सी की कस्टमर पे करता है, उसके बाद वो उधर पहुंचती है पोर्ट पे। अब उसने डिसाइड करना होता है डीडीपी लेनी है या डैप लेनी है। डीडीपी होती है डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसमें ये होता है कि आप सीधा सीधा सप्लायर को कहते हो कि मैं तुम्हें सारे पैसे पे कर दूंगा, आपने शिपमेंट के चार्जेस और ड्यूटी के चार्जेस और डिलीवरी के चार्जेस सारे तुम्हें पे कर दूंगा, तो मुझे डायरेक्ट मेरे डोर पे डिलीवर कर दो। तो वो डीडीपी, चाइना से ज़्यादातर लोग डीडीपी मंगवा रहे होते हैं। लेकिन एक दूसरी सर्विस होती है डैप, जो कि है ड्यूटीज एट प्लेस, जिसका मतलब ये होता है आप सप्लायर को कहते हो मैं एयर शिपमेंट के पैसे भी मैं चार्ज करूंगा, पे करूंगा, और जब यहाँ पे पहुंचेगी मैं खुद कस्टम क्लियरेंस का कराऊंगा। फिर इसीलिए फिर आ जाता है कस्टम क्लियरेंस चार्जेस आ जाते हैं। अगला स्टेप ये होता है अगर आप ड्यूटी एट प्लेस कर रहे हैं, डैप कर रहे हो, तो आपको कस्टम क्लियरेंस चार्जेस भी देने। मैं क्योंकि डैप कर रहा हूँ और ज़्यादातर लोग भी शायद डैप कर रहे हो जो कि मंगवाते हैं माल, तो कस्टम क्लियरेंस चार्जेस भी आप ही को बियर करने होते हैं। उसके बाद यहाँ से क्लियर होकर आपका माल, इसको भी आपने पैसे दे दिए, इसको भी पैसे दे दिए, इसको भी पैसे दे दिए, फिर आपका माल वेयर हाउस पहुंचा। अब वेयर हाउस में जब माल पहुंचा तो जाहिर सी बात है वेयर हाउस के चार्जेस हैं, वेयर हाउस के बिजली, गैस, इंटरनेट, इन सारी की चीज़ें हैं। और जब आपका ऑर्डर आएगा तो आपका पैकिंग मटेरियल भी फिर आपको खरीदना पड़ेगा, और आप पैकिंग में पैक करके ऑर्डर को भेजेंगे, और फिर जब आप भेजेंगे तो एफबीएम शिपमेंट चार्जेस भी आएंगे अगर आप खुद भेज रहे हैं अपने वेयर हाउस से। लेकिन अगर आप यही चीज़ अमेजोन के थ्रू करें, अमेजोन को भेज दें सारा माल, तो अमेजोन की स्टोरेज फी आएगी, अमेजोन का कमीशन जो कि तकरीबन 15.3% या 15.6% है, जो कि चेंज होगा थोड़े देर से बाद और हो जाएगा। तो ये अमेजोन का कमीशन आपको हर सूरत पे करना है, चाहे आप एफबीएम कर रहे हो वेयर हाउस के थ्रू, अगर आप भेज रहे हो और एफबीएम कर रहे हो तब भी आपको अमेजोन का कमीशन देना है, एफबीए कर रहे हो तब भी आपको अमेजोन का कमीशन देना है। तो ये मस्ट है सारी कंडीशंस के अंदर। स्टोरेज फी सिर्फ तभी होगी जब आप एफबीए कर रहे हो। उसके बाद अमेजोन की फुलफिलमेंट फी आ जाती है, ये भी आपको अमेजोन को पे करनी है। ये डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट के साइज, डायमेंशन, वेट के ऊपर। तो उसके ऊपर ये सारी आपकी डिपेंड कर रही होती है कि आपका साइज़ क्या है। तो ये कईयों की ज़्यादा भी हो जाती है, कईयों की कम होती है। इसमें आपको अक्लमंद बनना पड़ता है, अपनी साइजिंग बड़ी अच्छी करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स की, ताकि आपको ज़्यादा कॉस्ट ना करे। अब जैसे ये ट्राउज़र है, अब हम लोगों को, हमारे पास ये ट्राउज़र है, इसको बेचने के लिए हमने बजाय इसके सीधा करके बेचे, हमने इसको फोल्ड करके एफबीए बेचते हैं ताकि हमें एफबीए फुलफिलमेंट फ़ी कम आए। उसके बाद अगली चीज़, जब आप ये सारे काम कर लेते हैं, चीज़ बिक जाती है, आपके पास पैसे आ जाते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व होती है। गवर्नमेंट कहती है मेरा हिस्सा किधर गया सोनिया। अब गवर्नमेंट आपसे क्या मांगती है? वैट। यूके के अंदर हर 3 महीने बाद आपको वैट फाइल करनी होती है, तो और जो कि 20% है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहे हो। 0% वैट वाला भी प्रोडक्ट होता है, 5% वैट वाला भी प्रोडक्ट होता है, 20% वैट वाला भी है। नॉर्मली सारे लोग स्टैंडर्ड रेटेड यानी 20% वैट वाला करते हैं। अब जो आप आइटम बेचोगे उसके अंदर आपने इस वैट को कंसिडर करके बेचना होता है, इसकी कॉस्ट ऐड करनी है, अदरवाइज हुकूमत आपसे आपसे ज़्यादा पैसे कमा जाएगी। ठीक है। इसके बाद है कंपनी टैक्स। कंपनी टैक्स आपको साल बाद 19% देना होता है, जो कि 25% है अगर आपकी ज़्यादा प्रॉफिट निकले। तो कम प्रॉफिट नॉर्मल जो होता है वो कंपनी टैक्स जो होता है वो 19% कंपनी टैक्स है यूके के अंदर जो आपको देना। अब ये जो अमेज़न सेलर होता है इतने स्टेक होल्डर्स को पैसे दे रहा होता है, तो इन सारी जगहों पे जब उसके पास पैसे जाते हैं तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आके उसका असल स्टेप स्टार्ट होता है। मेरा उससे क्वेश्चन है अमेज़न सेलर से, आप जब इतनी चीज़ें कर लेते हो तो यार ये करते हुए मौत पड़ी है। चैरिटी आप क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह ताला की राह में अगर आपको 20% आप किसी को दे रहे हो, सबसे ज़्यादा जो आपकी कॉस्ट होती है एक अमेज़न सेलर की, वो बेसिकली प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, जो कि 30% या 33% तक लोगों की होती है। उसके बाद 20% आपका आपसे वैट लेके जा रहा है, 15% अमेज़न कमीशन ले रहा है, फुलफिलमेंट चार्जेस अच्छे भले आपके जा रहे हैं, इतनी जगह फीस आपकी निकल रही है। तो आप ये जो अमेज़न सेलर है ना, इसके अंदर तो ये अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है पैसे देने की। ठीक है। जब वो पैसे देता 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 है तो उसको चैरिटी भी पे फोकस रखना चाहिए, ये भी ज़रूर करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसको भी रखें। आप जब ये करेंगे ना, इसकी परसेंटेज बढ़ाएंगे, तो ये सारी परसेंटेजेस के बाद जो पैसे भी निकलेंगे आपका प्रॉफिट है इंशाल्लाह इंक्रीज़ ही करेगा। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि अमेज़न और सेलर को डरना नहीं चाहिए। ये सारे पैसे आपसे लेके चले ही जाएंगे, इनको आप रोक नहीं सकते। लेकिन ये जो पैसे हैं ये आपके हाथ में, ये आपने खुद देने हैं। तो जो आप अपनी जेब से, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से पैसे देते हैं, अल्लाह ताला भी उस पर खुश होगा और पैसा आपके पास घूम के वापस आएगा। तो आपने इस चीज़ को नहीं भूलना।